फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सभी सदिश अदिश के आज 6वें भाग में पढ़ेंगे कि हम लोग किन किन राशियों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आज हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहला चीज आप लोगों को हम लोग ए वेक्टर के बारे में, ए वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। वेक्टर ए का मोड यानी वेक्टर ए का मोड यानी वेक्टर ए का मापांक इसको कहा जाता है। मापांक कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए का मापांक। यदि कोई पूछे मोड वेक्टर ए कैसी राशि है, तो ये मोड वेक्टर कर दिया गया तो इससे प्राप्त होगी अदिश राशि। इससे कैसे क्या प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको कैसे निकालते कैसे। तो सूत्र देखिए, मोड वेक्टर ए या ए बराबर सूत्र होता है इसका स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग कर लिए। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 9 18 16 दूनी 32 और 2 32 और 2 34। यही 34 हमारा जो है रूट 34 उत्तर हो गया किसका, यानी मोड वेक्टर ए या ए का मान आ गया रूट 34। तो आपको इस तरह से मोड वेक्टर ए ज्ञात करते हैं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे कि दूसरा चीज है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर बराबर 2 माइनस 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप। इसको देखते हैं, जोड़ना है हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं, i के साथ i को जोड़ेंगे, j के साथ j को जोड़ेंगे और k के साथ k को जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 है, i का मान 3 है, 3 यानी यहाँ पे धनात्मक है, 3 क्या है धनात्मक। लेकिन यहाँ i का मान क्या है, -2 है यानी ऋणात्मक है। तो 3 का मान लीजिए कि आपके पास 3 है और 2 आपने किसी से कर्ज लिया है, तो 2 आप उसका कर्जा लौटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1। यानी आपके पास i में कितना बचा, 1। i कैप कितना बचा, 1। लेकिन i के साथ 1 लिखना सही नहीं है। आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 1 में i कैप, यहाँ i कैप भी रहेगा तो लोग जान जाएंगे कि यहाँ 1 है, कुछ नहीं यानी कितना है, 1। चलिए अब दूसरा हम लोग जे कैप में देखते हैं। जे कैप में क्या है, पहले वाले ऊपर वाले में -2 है और नीचे वाले जे कैप में कितना है, -7 है। यानी किसी से आपने किसी से आपने 2 लिया है, फिर आपने 7 ले लिया, तो आपके पास कर्जा जो है, पहले कर्जा 2 था, अब कर्जा 7 हो गया। तो दोनों कर्जा मिलके आपका कर्जा बढ़ेगा ना घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो 2 कर्जा पहले था, अब 7 कर्जा और बढ़ गया तो कितना हुआ, कर्जा कितना बढ़ गया आपके पास, 9। तो आपके पास जे वाले में 9 कर्जा हो गया यानी माइनस कर्जा यानी -9 और जे कैप। देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, के कैप आई भी के कैप। तो के कैप पर देखिए, ऊपर वाले के कैप में 4 है, नीचे वाले के कैप में 8 है। आपके पास 4 था फिर 8 आ गया, यानी आपके पास है दोनों चीज। तो आपके पास कितना हो गया, पहले 4 था अब 8 हो गया और बढ़ गया 8, तो 8 4 12 बढ़ गया, यानी आपके पास 12 हो गया। तो 12 हो गया आपके पास के कैप, ठीक है। तो जोड़ कैसे होता है समझ में आ गया होगा। अब यदि कोई कहे कि इसका मापांक क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा यानी मॉड। तो जो मान आया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना आया है, ये आया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान, इसी का मापांक निकाल देंगे यानी इसी का रूट कर देंगे। इसका स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कितना है -9, यानी ए प्लस बी का जो मान आया है, ए प्लस बी का जो मान है उसी का हमको करना है मापांक। तो
उसी जो मान आया उसी का निकालेंगे। तो -9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 12 से कितना हो जाएगा 144, जोड़ देंगे 4 1 5 1 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 226, रूट 226 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 226। अब यदि कहे कि इसको घटाइए, अब मान लीजिए इसको तो समझ में आ गया होगा, चलिए अब घटाने की बात करते हैं। ए वेक्टर में बी वेक्टर घटाना है, क्या करना है घटाना है। घटाते कैसे हैं, ये मान लीजिए ए है ये बी है, घटाना है तो घटाने हैं यानी माइनस करना है। तो जब घटाना है तो सबका चिन्ह बदल देंगे, नीचे वाले का, जिसको घटाना है उसको नीचे, जिसको भी घटाना है, यदि ए को घटाना रहता तो ए को नीचे बी को ऊपर करते, लेकिन इसमें क्या करना है हमको बी को घटाना है, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। बी का आगे माइनस है तो जिसके आगे माइनस है वो नीचे, यदि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कह दे तो बी ऊपर और ए नीचे, बी ऊपर रहेगा यानी ये वाला मान ऊपर रहेगा और ये वाला मान नीचे रहेगा। यानी यदि घटाने की बात की जाए तो b का मान ऊपर और a का मान नीचे। यदि b को घटाना है तो b का नीचे और a का ऊपर, यदि a को घटाना है तो a को नीचे और b को ऊपर, यानी जिसको भी घटाना है उसको नीचे लिखेंगे। घटाने में ये चिन्ह माइनस हो गया तो इसमें सबका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ माइनस था तो अब ये माइनस नहीं होकर क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये माइनस न होकर के क्या हो गया प्लस, ये प्लस न होकर के क्या हो गया माइनस। चलिए अब हम जोड़ देंगे। आई कैप में मान क्या ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में कितना है 2 है। यदि कोई कहे कि -2 तो नहीं, क्योंकि चिन्ह बदल गया, अब ये +2 हो गया है। तो पहले से 3 था फिर 2 हो गया, यानी कितना हो गया आपके पास 5, यानी 5 आई कैप। चलिए अब जे कैप का देखें, शुरू में जे कितना है -2 और अब कितना हो गया है तो ये +7, ये माइनस वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमने चिन्ह बदला है, माइनस नहीं लिया जाएगा, +7 लिया जाएगा, +7। -2 को कर्जा लिए थे, 7 वो आपके पास है तो 2 को इसको दे देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5, तो +5 जे कैप, क्या बचेगा 5 जे कैप। चलिए आगे देखते हैं के कैप वाले का कितना होगा, इसका कितना है 4, ई कितना है अब ये +8 नहीं है, अब ये -8 है। 4 रुपया है, 8 रुपया कर्जा लिया है, 4 को इसका दे देंगे, कितना बच जाएगा आपके पास, अभी कर्जा देना रह जाएगा, 4 रुपया और कर्जा देना है, यानी -4 और दोनों में के कैप है तो क्या हो जाएगा के कैप। ये आपका उत्तर हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है और कोई कह दे कि आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालिए, तो उल्टा कर देंगे। देखिए बी इधर आ गया इधर, तो इसमें सब उल्टा कर देंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं -5 आई कैप, ये +5 है तो -5 जे कैप, ये माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा 4 के कैप। आंसर हो गया किसका बी माइनस ए। समझ गए सब लोग। यदि इसी का मॉड निकालने को कहे, किसका मॉड, इसका मॉड, मान लीजिए मॉड कहे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का सबसे पहले मान क्या आया है, ये आया है, इसी का मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, रूट करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस ई 5 का स्क्वायर प्लस ई -4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर 25, फिर 16, 25 25 50, 10 60 6 66। ये आंसर हो गया। आपको तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी बराबर मान लीजिए दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दे दे क्वेश्चन दे दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। इसको बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणा। तो आई वाले में आई का गुणा, जे वाले में जे का गुणा और के वाले में के का गुणा करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर
इसमें इसका गुना 4 तिहाई 12, ये माइनस प्लस मिल के माइनस, और 2 में 2 का गुना 4, 4 में 3 का गुना प्लस माइनस माइनस, और 4 में 3 का गुना 12, तो -12 प्लस -12 कट गया, ये बच गया कितना -4। ठीक है। अब दूसरा इसी पे क्वेश्चन, अब आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम है, हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं, इसको साफ कर दें, थोड़ा बड़ा बनेगा। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सारणी विधि का उपयोग करेंगे। ऐसे सारणी खींचिए, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। इसमें मान है 3, इसमें मान है 4, इसमें मान है -2, इसमें मान है 2, इसमें मान है 4, इसमें मान है -3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस लिखते हैं, प्लस आई कैप। इसको बंद करके ये चारों को लिखते हैं। देखिए प्लस आई कैप लिए, इसके बाद इसको बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इसको बंद कर देंगे तो बचेगा ये चारों, यानी -2 4, 2 और -3, इसको बंद कर देंगे। अब माइनस जे कैप लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। अब जे वाले को बंद कर दीजिए, हम इन दोनों को यदि बंद कर देंगे तो ये बचेगा 3 4, इसको बंद करने पर 3 और 4, और इधर बचेगा 4 और -3। अब प्लस की कैप लेंगे, जिसको लेंगे उसको बंद कर देंगे, इसको लेना है तो इसको बंद कर देंगे, बचेगा 3 -2, 3 -2, और यहां बचेगा 4 और 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 है, 3 और -2, सॉरी 3 और -2। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं। अब ये प्लस आई कैप लिए हम लोग, अब गुना कर देंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। सूत्र में दोनों को गुना करने के बाद एक गुना हो गया तो इसके बाद माइनस कर देंगे। अब 4 में 2 का गुना कितना हो गया, 8। अब माइनस जे कैप लेंगे, इसमें भी 3 का गुना, 3 में -3 का गुना -9, और ये सूत्र का माइनस, बीच का माइनस, पहला वाला गुना हो गया ना तो माइनस देंगे, और 4 में 4 का गुना 16, प्लस के कैप, 3 में 2 का गुना कितना हुआ, 3 दूनी 6, इस सूत्र का माइनस, किसका माइनस, पहला वाला गुना हो गया तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 4 में -2 का गुना कितना होगा, -8, तो -8। माइनस के बाद तुरंत माइनस स्टार्ट हो, या कोई तो माइनस के बाद माइनस स्टार्ट हो तो कोष्ट ले लिया जाता है। अब देखिए ये 6 प्लस है, 8 माइनस है, यानी 6 रुपया है, 8 रुपया देना है कर्जा, तो 2 को लौटा देंगे तो -2 बचेगा, -2 आई कैप। 9 को कर्जा, 16 को कर्जा, मिलकर क्या हो जाएगा, 25 को कर्जा। अब -25 में गुणा है तो गुणा करने में माइनस माइनस गुणा करने में प्लस 25 जे कैप। ये माइनस माइनस मिलकर दोनों लगातार है, कोष्ट है तो गुणा हो जाएगा, माइनस में प्लस, 8 6 14, प्लस 14 के कैप। यही आपका उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बातें सब बहुत स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।